झारखंड की धरती वीरों और शहीदों की धरती रही है। इस धरती ने 1857 के क्रांति के अमर सेनानी नीलांबर पीतांबर जैसे महान योद्धाओं को जन्म दिया, जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लड़ते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। लेकिन आज उनकी जन्म स्थली ही अस्तित्व के संकट से जूझ रही है। गढ़वा जिले के भंडारिया प्रखंड अंतर्गत चपिया मदगढ़ी पंचायत के चेमो और सनैया गांव, जिन्हें अमर शहीद नीलांबर पीतांबर की जन्म स्थली माना जाता है, निर्माणाधीन मंडल डैम परियोजना के डूब क्षेत्र में शामिल है। यदि यह परियोजना वर्तमान स्वरूप में पूरी होती है तो इन ऐतिहासिक गांवों के जलमग्न होने की आशंका है। इसके साथ ही वह ऐतिहासिक धरोहर और विरासत भी प्रभावित होंगी, जो आने वाली पीढ़ियों को स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणा देती रही है। ग्रामीणों का कहना है कि यह केवल दो गांवों का सवाल नहीं है, बल्कि झारखंड के गौरवशाली इतिहास और सांस्कृतिक विरासत का प्रश्न है। उनका दावा है कि मंडल डैम बनने से कई गांव प्रभावित होंगे, सैकड़ों परिवारों को विस्थापन का सामना करना पड़ेगा और शहीदों की जन्मभूमि हमेशा के लिए पानी में समा जाएगी। ग्राम सनिया का ही रहने वाला हूँ। हाँ सर, शहीद नीलांबर पीतांबर का जन्मभूमि धरती है और वो धरती सदा के लिए विलुप्त हो जाएगा, जलमग्न हो जाएगा। तो बहुत बड़ा समस्या है सर। वो समस्या गिनाइएगा तो अनगिनित है, जो कि पूरा देश का अपमान है। उसका उस गांव का जो हम लोग हैं वंशज के ही वंशज रहने वाले हैं। समस्या क्या है? समस्या ये है कि सरकार द्वारा वहाँ जो है कुटकू मंडल डैम बना करके जो है उस गांव में करीब 14 गांव आते हैं। उस 14 गांव को जो है कि स्थानांतरण करने जा रहे हैं। इसलिए हम लोग नहीं चाहते हैं कि उनका जन्मभूमि को स्थानांतरण किया जाए, जलाशय के रूप में तब्दील किया जाए, ताकि जो मेरा नीलांबर पीतांबर वीर महापुरुष थे उसको काल्पनिक नहीं वास्तविकता याद भी रहे। कई मांगों को लेकर 9 जुलाई को बड़ी संख्या में ग्रामीण और विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि गढ़वा पहुंचे। घंटा घर से उपायुक्त कार्यालय तक लोगों ने हाथों में पोस्टर और बैनर लेकर शांतिपूर्ण जुलूस निकाला। शहीदों का सम्मान बचाओ, जन्म स्थली को डूबने से बचाओ और मंडल डैम परियोजना पर पुनर्विचार करो जैसे नारों के साथ लोगों ने आवाज बुलंद की। और यही कि जाग गए हैं हम सब, इस माटी की संतान, रोक सको तो रोक लो हम वीरों का उलगुलान। गए हैं अब हम सब इस माटी की संतान, रोक सको तो रोक लो हम वीरों का उलगुलान। जागे हैं अब हम सब इस माटी की संतान, रोक सको तो रोक लो हम वीरों का उलगुलान। उलगुलान, उलगुलान, उलगुलान। उपायुक्त कार्यालय परिसर के समीप धरना स्थल पर ग्रामीणों ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया। विभिन्न संगठन के नेताओं ने सभा को संबोधित करते हुए सरकार से मांग की कि मंडल डैम परियोजना को तत्काल स्थगित किया जाए और शहीद नीलांबर पीतांबर की जन्म स्थली को संरक्षित करने के लिए ठोस कदम उठाए जाए। धरना के दौरान ग्रामीणों ने अपनी 14 सूत्री मांगों से संबंधित ज्ञापन उपायुक्त गढ़वा को सौंपा। उनका कहना है कि विकास जरूरी है, लेकिन विकास की कीमत इतिहास, संस्कृति और शहीदों की विरासत को मिटाकर नहीं चुकाई जानी चाहिए। अब सबकी निगाहें सरकार और प्रशासन पर टिकी है। क्या अमर शहीद
नीलांबर पीतांबर की जन्म स्थली को बचाने के लिए कोई वैकल्पिक समाधान निकलेगा या फिर झारखंड के इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय हमेशा के लिए पानी में समा जाएगा? यह सवाल केवल चेमो और सनैया गांव का नहीं है, बल्कि पूरे झारखंड की ऐतिहासिक पहचान और अस्मिता का है। क्योंकि आज आप यहाँ जो देख रहे हैं, जो अनिश्चितकालीन जो धरना जो है किया जा रहा है, उसमें जो हमारे 57-58 के 1857-58 के जो हमारे शहीद क्रांतिकारी जो नीलंबर पीतंबर का जो गांव है, जो आपको चेमो सनिया, वो जो है कुटकू मंडल डैम में वो पूर्ण रूप से डूब रहा है। तो उसी को बचाने को लेकर आज जो है ग्रामीण एकजुट हुए हैं, क्योंकि आज इस देश जो हुआ है यही क्रांतिकारी लोगों के, चाहे इन्हीं के कारण ये देश आजाद हुआ। CNT एक्ट, SPT एक्ट बना, क्योंकि आपको पता ही है कि तिलका मांझी से लेकर हमारा कोल विद्रोह के महानायक वीर बुद्ध भगत से लेकर सिद्धू कान्हू, पोटो हो, नीलंबर पिंदर, बिरसा मुंडा, ये तमाम लोग के कुर्बानी के कारण ही भारत देश आजाद हुआ और CNT एक्ट, SPT एक्ट बना, आज 5th शेड्यूल बना, पेशा कानून बना। तो इसलिए यहाँ इन लोगों ने ये निर्णय लिया है कि हमको किसी भी कीमत पर इसको बचाना चाहिए। तो निश्चित हमारा भी ये दायित्व होता है कि हम भी इसीलिए आए हैं कि हम अगर अपना शहीद का गांव को नहीं बचाएं, उसका शहीद स्थल को नहीं बचा पाए, तो फिर हम लोगों को राजनीति में या सामाजिक में रहना बेकार है। ये 5th शेड्यूल एरिया है, पेशा कानून इस क्षेत्र में लागू है। तो इसलिए हम लोग ये चाहते हैं कि ये सरकार जो मंडल और ये कुटकू जो डैम है, इसको कोयल कारो प्रोजेक्ट की तरह इसको सरकार वापस ले और हमारा नीलंबर पीतंबर का जो गांव है उसको बचाने का सरकार काम करे, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। तो ये जो डैम बनने की बात हो रही है, तो क्या वो अमर शहीद जो है नीलांबर पीतांबर उनकी जन्म स्थली है, वो डूब क्षेत्र जिसको लेकर बोल रहे ग्रामीण? हाँ, जो चूंकि वो जो उनका जो जन्म स्थली गांव है, जो चेमो सनिया जो गांव है, वो पूर्ण रूप से वो डूब क्षेत्र में आ रहा है। तो जब वो डूब क्षेत्र में आ रहा है तो वो तो पूरा उसका अस्तित्व ही मिट जाएगा। तो इसलिए हम लोगों का ये मांग है कि किसी भी कीमत पर जो हमारा नीलंबर पीतंबर का जो गांव है उसको हम लोग किसी भी कीमत पर डूबने नहीं देंगे। ये हम लोग संकल्प लेकर अनिश्चितकालीन धरना यहाँ दिया गया। तो मतलब कि जो वो डूब क्षेत्र है, डैम बनेगा तो नीलांबर पीतांबर की जो जन्म स्थली है, एक तरह से कह ले कि वो इतिहास ही खत्म हो जाएगा, डूब जाएगा। निश्चित रूप से कि भारत के इतिहास में उसका गांव जो है लुप्त हो जाएगा, तो हमारा इतिहास ही खत्म हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग अपना इतिहास को बताना चाहते हैं, अपने पूर्वजों का शहादत को हम लोग बचाना चाहते हैं, उसको याद, क्योंकि उन्हीं से हमको प्रेरणा मिलती है और उन्हीं के बदौलत जो भी आप हैं। तो इसलिए हम लोग को खून भी देना पड़े, जान भी देना पड़े, तो हम देंगे और इसको बचाने का काम करें। मेरा नाम उमेश सिंह भोक्ता है और खरवार भोक्ता समाज विकास संघ का युवा केंद्रीय अध्यक्ष के रूप में मैं कार्यरत हूँ। और जैसा कि आज ये जो धरना प्रदर्शन है वो एल्वेंस मिल्स की अध्यक्षता में और अशोक पाल जी के संचालन में चल रही है। हम इस आंदोलन को समर्थन देने के लिए हम लोग रांची से चल करके आए हुए हैं। आज जो नीलांबर पीतांबर का जो गांव है, वहाँ कुड़कू जो डैम है, उस परियोजना का जो डूब क्षेत्र के प्रभावित लोग हैं, उनके द्वारा जो है यह आंदोलन गढ़वा जिला मुख्यालय के समक्ष ये धरना प्रदर्शन चल रही है। यह विषय है बड़ा गंभीर विषय है। अगर चीजों को हम ऐसे देखते हैं कि इस डैम का बनाने का जो परियोजना जो कहिए DPR, ये अंग्रेज कालखंड में हुआ था सन 1972 में। झारखंड में आज यूपीए की सरकार चल रही है और मैं सिर्फ जो यूपीए की सरकार में जितने भी दल हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी, कांग्रेस के ही सरकार में सन 2013 में भूमि अधिग्रहण कानून 2013 भारत देश के लोकतंत्र के मंदिर से पास हुआ था और उसके बाद वह कानून जो है झारखंड में तत्कालीन सचिव के सोन के माध्यम से सभी जिला मुख्यालय को
शासना आदेश के द्वारा प्रेषित किया गया था जिला उपायुक्त महोदय को कि भूमि अधिग्रहण कानून 2013 को अक्षरशः लागू करना है झारखंड में विस्थापन के मुद्दे पर। मेरा ये कहना है कि इस कानून का धारा 24 यह कहता है कि जिस परियोजना का परिचालन के लिए भूमि का अधिग्रहण किया गया, अगर 5 साल के अंदर हम कोई पहल नहीं करते हैं तो जमीन जो है जमीन के मालिकों को वापस कर देना है। लेकिन अगर ये डीपीआर ही अंग्रेज के कालखंड में बना, ये एसआईए का जो रिपोर्ट है जो अंग्रेज के कालखंड में 1972 में जब बना, तो फिर आज 2026 चल रहा है, तो 2026 में नहीं लगता है कि एसआईए फिर से होना चाहिए, सामाजिक प्रभाव आकलन फिर से होना चाहिए। तो ये तो ठीक है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, दस्तावेज और कानून प्रक्रियाएं सारी चीजें, लेकिन जो नीलांबर पीतांबर जी जो है उनकी वो जन्मस्थली है जी, तो वो डैम बनने से क्या वो जन्मस्थली डूब जाएगा, उसका अस्तित्व मिट जाएगा? इसके पहले भी उत्तरी कोयल परियोजना जो बनी उसमें 6 गांव जो है डूब क्षेत्र में आया, वो भी नीलांबर पीतांबर के गांव में आता था। आज ये कुड़कुट जो क्षेत्र है, जो डूब क्षेत्र है, उस पर भी जो है कि लोग प्रभावित होने के लिए जा रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि भारत देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्रामी का जब उसके बलिदानों के बाद भी आज वो उनके वंशज सुरक्षित नहीं है, उनका घर जमीन सुरक्षित नहीं है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो, धनबाद जैसा जहां कोयला का अपार संपत्ति है वहां क्षेत्र में जो है ये लोग सुरक्षित रह पाएंगे? तो कहीं ना कहीं अधिग्रहण का जो मामला है, चाहे वो मामला डैम से संबंधित हो, चाहे वो मामला रेल से संबंधित हो, चाहे वो मामला रोड से संबंधित हो, चाहे वो मामला पत्थर माइन से संबंधित हो, चाहे वो मामला अब्रकस से संबंधित हो, चाहे वो मामला लोहा से संबंधित हो, चाहे वो मामला कोयला से संबंधित। चाहते क्या है कि मतलब वो जो डूब क्षेत्र है वहां पर किसी तरह का निर्माण नहीं, यही ना? हम लोग ये चाहते हैं कि वह जो डूब क्षेत्र है सबसे पहले उसका सामाजिक प्रभाव आकलन हो। हम सरकार के या भारत देश के या झारखंड के विकास के विरोधी नहीं बनना चाहते हैं, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि जो कानून आपने पास किया 2013, वो कांग्रेस की सरकार थी उस समय केंद्र में, आप अपने ही कानून का अक्षरशः पालन तो करें। आप धारा 26 का अनुपालन क्यों नहीं कर रहे हैं? आप धारा 31 का अनुपालन क्यों नहीं कर रहे हैं, जहां पर आदिवासियों के लिए स्पेशल प्रोविजन बनाया गया है? स्पेशल प्रोविजन यह है कि कहीं ये सामाजिक प्रभाव आकलन में उनकी पूजा पद्धति पर कितना प्रभाव पड़ रहा है, उनके जीवन शैली पर कितना प्रभाव पड़ रहा है, क्या वो वन भूमि पर आधारित है, क्या वो वन की सामग्री पर आधारित है, क्या वो वन औषधि पर आधारित है? तो ये उनके जीवन का आकलन करना पड़ेगा कि उनके जीवन शैली में कितना प्रभाव पड़ रहा है, और उस आकलन के तहत जो है कि पुनर्वास नीति 2015 के तहत पुनर्वास की समुचित व्यवस्था कराई जाए। हम ये कह रहे हैं कि देश के विकास में आदिवासी सदैव अपना जमीन निछावर करता है और झारखंड राज्य में, लेकिन आखिर कब तक ये विस्थापन का दंश सिर्फ आदिवासी कब तक झेलेगा? मेरा ये कहना है कि अधिग्रहण का जो नीति बना है उसको मूल्यांकन करते हुए और उन नियमों को ताक पे रखते हुए आप इस तरह से जमीन नहीं छीन सकते, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो झारखंड सरकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्राइबल इंडिया टीवी, भारत के लगभग 15 करोड़ जनजातियों की आवाज।